everyone. So today we are going to start another new chapter, atomic structure. So आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एटम किस तरह से दिखता है, हाउ एटम लुक लाइक, वेदर इट्स अ स्ट्रेट लाइन और ये पेन की तरह दिखता है या आपके मोबाइल की तरह दिखता है, ये व्हाइट बोर्ड की तरह दिखता है या सर्कुलर राउंड की तरह दिखता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटम किस तरह दिखता है, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट व्यू में हम लोग एटम के बारे में क्या आइडिया था। तो एंशिएंट व्यू में एक इंडियन फिलोसोफर थे जिसका नाम था महर्षि कनाडा। ही नेम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एज एनु, मतलब ये मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एनु के नाम से बोलते थे, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग ये जो एनु है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, मे बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम लोग परमाणु के नाम से जानते थे। ये एंशिएंट व्यू अबाउट द मैटर था। He also give the idea of four element theory. Four element theory क्या होता है? Matter is a mixture of four elements. इनके अकॉर्डिंग क्या था? मैटर क्या है? मिक्सचर ऑफ फोर एलिमेंट है। वो क्या है? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? मैटर क्या है? अ मिक्सचर ऑफ फोर एलिमेंट, जिसका नाम था अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इसी को क्या बोलते हैं? फोर एलिमेंट थ्योरी। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम किए, जिसमें एक फेमस नाम है जॉन डाल्टन। वो अपना एक एटॉमिक थ्योरी देता है, उसमें वो क्या बोलता है? ऑल एलिमेंट आर मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको वो क्या नाम देता है? एटम। मतलब उसके अकॉर्डिंग कि दुनिया में कोई भी चीज है वो एक स्मॉल यूनिट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, जिसका नाम क्या बोला? वो एटम बोला। चलिए, पहला कंसेप्ट उसका समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला? एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये जो एटम जो है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, जिसको हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये सेकंड पॉइंट था किसका? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। थर्ड पॉइंट ये जो बोला कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब उसके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट का जितना एटम है वो सिमिलर होगा। सपोज दैट कि ये बोर्ड हो गया ना, तो इस बोर्ड का जितना एटम है वो सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल ये पेन हो गया, इस पेन का जितना एटम है वो सिमिलर, एक दूसरे से सिमिलर होगा। बट अगर एक बोर्ड को कंपेयर करें और पेन को कंपेयर करें, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हो गया, तो इसका जो एटम्स होगा और ये पेन का जो एटम होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ये थर्ड पॉइंट था। मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। मतलब क्या बोल रहा है कि जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइन करते हैं तो ये एक अपने साथ एक फिक्स रेशियो को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेते हो जैसे H2O, देखिए ये H2O, इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है 2 रेशियो 2:1, मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन आएगा और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ये कंबाइन करेगा तभी वाटर बनेगा। इसी तरह से अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग अमोनिया NH3, तो इसमें क्या होता है? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो ये क्या समझ में आया कि फोर्थ पॉइंट कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक था जो बाद में फर्दर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्लियर हुआ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम आर इंडिविजुअल, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलता है एटम कैन बी डिवाइड। सेकंड पॉइंट क्या था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सो बट लेकिन क्या है कि एटम मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या है? एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। ये क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। बट यहां पे क्या देखा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इन केस ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप किसको बोलते हैं आपको पता है? एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, जिसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं 1 3 1 2 1
1। ये एक एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर देखो डिफरेंट है। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक कंसेप्ट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, ये तो यहां पे इनवैलिड हो गया। आप बोल सकते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। सो मॉडर्न कंसेप्ट जो है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपको ये बोलता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से जॉन डाल्टन का जो ड्रॉबैक था वो क्लियर हो गया। आफ्टर नोइंग दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नाउ अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखने से पहले एक कंसेप्ट को आपको समझना होगा। सपोज दैट कर लीजिए आपका ये एक ट्यूब है, ट्यूब में हम लोग गैस को फिल कर लिया। गैस को फिल करके हमारा काम क्या हो रहा है, यहां से हम लोग 2 प्लेट लगा दी है जिसमें हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं। 2 प्लेट, एनोड एंड कैथोड आप लोग जानते हैं। सो एनोड एंड कैथोड, जो नेगेटिव वाले से टर्न कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। अगर भूल जाइएगा तो कार्टून नेटवर्क याद रखना। सो कार्टून नेटवर्क, कैथोड नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया। और क्लास 10 में आप पढ़े हुए एपी, एनोड पॉजिटिव, सो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा एपी सीरीज से, ठीक है। ये आपको समझना होगा। तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है जब ये टर्मिनल वोल्टेज आप अप्लाई करते हो। और यहाँ पे प्रेशर जो है ना बहुत लो कर देते हैं, प्रेशर बहुत लो करते हैं तो ये जो गैस है ना स्टार्ट कंडक्टिंग करने लगता है। क्यों करने लगता है, अगर इसको समझना है तो आप ये समझो कि गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रिवॉल्व कर रहा है उसके बीच में भी जो फोर्स है, हम लोग ये हाई वोल्टेज अप्लाई करके उस फोर्स को ब्रेक कर देते हैं। उस फोर्स को ब्रेक करते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने आउटर सेल से बाहर निकल जाता है एंड फ्री आयंस बन जाता है एंड स्टार्ट कंडक्टिंग करने लगता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। चलिए, तो ये क्या कर रहा था, ये जो कंसेप्ट है विलियम क्रूक को पता था। विलियम क्रूक्स क्या है, इसी कंसेप्ट को अप्लाई किया और वो क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें वो क्या कर रहा है, आपको बहुत हाई वोल्टेज यहां पे सप्लाई कर रहा है। बहुत हाई वोल्टेज, नियर अबाउट 1000 वोल्ट, मतलब 10,000 वोल्ट सप्लाई कर रहा। और प्रेशर क्या किया ना, बहुत कम कर दिया। प्रेशर क्या कहते हैं, 0.1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका 0.01, इतना प्रेशर कर दिया। मतलब यहाँ पे एक बल्ब रहता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम करते हैं, वहां से प्रेशर को उसको हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वो प्रेशर को यहां से कम कर दिया और वोल्टेज को इस बैटरी से बहुत हाई कर दिया। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा। तो ये क्या देखा विलियम क्रूक, ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि उस वक्त जब वोल्टेज बहुत ज्यादा और प्रेशर बहुत कम कर दिया, उसको क्या दिख रहा है कि एक तरह का रे जो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लू रे नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, जिसको वो फर्दर बाद में क्या बोला, कैथोड रे से उसको इंडिकेट किया। तो ये था कैथोड रे का कंसेप्ट, कैथोड रे। अब जो था जे थॉमसन, जो बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, वो अब इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैथोड रे को पढ़ना स्टार्ट किया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे को पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहला वो देखा कि ये जो कैथोड रे है ना वो क्या कर रहा है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैथोड रे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। चलिए ओके, पहला तो कंसेप्ट ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट जो बोला, कास्ट अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इसके रास्ते में रखते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का शैडो को कास्ट करता है। और उस ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसको वो मूव करा दे रहा है। मतलब सपोज कर लीजिए ऐसे रखे कोई ऑब्जेक्ट को, यहां से कैथोड रे आ रहा है तो वो उसको टकरा रहा है और ये मूव करने लग रहा है, इसको मूव करा दे रहा है, पहला काम। और इस ऑब्जेक्ट का शैडो को भी कास्ट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अगर इसके रास्ते में कहीं पे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिकल फील्ड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब यहां पे हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। चलिए, बाहर से इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो ये इसका रे में डिफ्लेक्शंस हो रहा है। और डिफ्लेक्शंस कैसा हो रहा है पता है आपको, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये 3 आपको वो ऑब्जर्व किया, 3 पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वो जो रे है स्ट्रेट लाइन में
ट्रेवल कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट को जब रख रहे हैं तो उसको रोटेट करवा दे रहा है और साइमल्टेनियसली उस ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, शैडो को कास्ट कर रहा है, रोटेट करा रहा है। उससे एक समझ में आना ये भी है कि ये जो मूवमेंट वाला पार्टिकल है जो कैथोड रे था वो रोटेट कब कराएगा, जब ये कैथोड रे का कुछ मास होगा तो इस ऑब्जेक्ट का मास। थर्ड पॉइंट था कि डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम लोग बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहे हैं तो वो रे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। डिफ्लेक्ट होके कहां चला जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास चला जा रहा है। तो ये कंसेप्ट, ये इसको ऑब्जर्वेशन समझ में आया। अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन फाइंड आउट किया, तो पहला जो कंक्लूजन था, सिंस वो क्या था, इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम जब दे रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। किसके पास डिफ्लेक्ट हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो यहां से कंक्लूड किया कि कैथोड रे जो है ना वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उसी को फर्दर वो आगे क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। सो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको आज हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही आपका नाम दे दिया। ठीक है, नाउ सेकंड क्या बोला कि इसका कुछ ना कुछ मास है। यस, क्यों मास है, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करा रहा है, रोटेट करा दे रहा है। मतलब इस जो कैथोड रे है इसका कुछ ना कुछ मास है। ये दूसरा कंक्लूजन था। थर्ड कंक्लूजन एक निकाला कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को लिया, डिफरेंट एलिमेंट को लेने के बाद फाइनल वो कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एलिमेंट ले ले, सब एलिमेंट के अंदर ये सेम तरह का पार्टिकल्स पाया जाता है। मतलब क्या है, एटम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दुनिया का कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, सबका एटम है ना, कंटेन द सेम पार्टिकल। जिस मतलब इस प्लास्टिक का ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, आपका मोबाइल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर जो एटम है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ऑल आर आइडेंटिकल। ये कंक्लूजन था और ये डिस्कवरी पूरा था किसका, इलेक्ट्रॉन का। As we know that atom is electrically neutral, but जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, मतलब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ, तो ये अब साइंटिस्ट लोग सोचने लगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके अंदर है, तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यही जो कंसेप्ट है ना, यही लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यही कंसेप्ट से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ। अब आते हैं आगे। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जब हम लोग देखें तो उसमें गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट था। ये क्या किया, जो हमारा पहले का डिस्चार्ज ट्यूब था ना, इसको मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने का मतलब क्या है कि ये क्या है, पॉजिटिव है ना, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये रिमेंबर दिस थिंग, ग्रेटर वन इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से जो कनेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं ना, और नेगेटिव से जो कनेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। आपको बताया हुआ है कार्टून नेटवर्क, कार्टून मींस कैथोड, नेगेटिव। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि ये क्या किया ना, अपना कैथोड को क्या किया, परफोरेटेड कर दिया, मतलब उसमें होल क्रिएट कर दिया। देखिए ये कैथोड में बहुत सारा ज्यादा जगह वो होल क्रिएट कर दिया, पहला काम, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया, इसको मिडिल में लाके इसको और थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे एक जिंक सल्फेट का कोटेट कर दिया। ये जिंक सल्फेट कोटेट का मतलब क्या होता है, जिंक सल्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है, इस पे कोई भी चीज स्ट्राइक करेगा ना तो वो ग्लो करने लगेगा। मतलब वहां पे कुछ भी स्ट्राइक होता है तो वो एक ग्लो, मतलब लाइट इमिट होगा वहां से। ये चीज आपको ये मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब कर दिया। चलिए अब क्या किया, फिर इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा था। कितना वोल्टेज था, हम वोल्टेज बहुत हाई दे रहे थे, और प्रेशर यहाँ पे बहुत लो कर दिया। तो यहाँ क्या था आपका, ये कैथोड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहा था। आपको पता है कैथोड से इमिट हो रहा था एक ब्लू रे, जो किसके पास आ रहा था, एनोड के पास, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर में पढ़े। उसके साथ साथ क्या देखा कि यहां से भी एक रे जो यहाँ पे स्ट्राइक करता हुआ दिखा। उसको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक लाइट ग्लो होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो क्या सोचा, बोला कि when electrical field was applied he observed not only the electrons were emitted, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहा है, बट ऑल्सो ये क्या देख रहे हैं, यहां पे भी कुछ एक तरह का लाइट इमिट, मतलब एक तरह का लाइट नजर आ रहा है। तो इससे ये क्या कंक्लूड किया कि नहीं, यहां से भी कोई एक रे लाइट जा रहा है। अगर आप कॉमनली कंसेप्ट से बोलोगे कि कोई गैस है, गैस का लास्ट सेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, तो वो ओवरऑल क्या बच गया, एज ए पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। वही रे जो जा रहा था उसी को हम लोग क्या बोल दिए,
कैनल रे, और बाद में पॉजिटिव वही क्या हो गया, प्रोटॉन के नाम से फेमस हो गया। तो वही जो कैनल रे था, कैनल रे क्यों बोले, क्योंकि ये पास किससे हो रहा था, कैनल से हो रहा था, एक मतलब होल उसके पास था, उसी से वो पास होके जा रहा था, इसी वजह से उसको कैनल रे रखा गया नाम। और फर्दर जब हम उसको क्या बोल दिए, उसी का नाम प्रोटॉन हो गया। चलिए, ये प्रोटॉन का कंसेप्ट था डिस्कवरी का। अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज कुछ था। प्रॉपर्टी में एक तो चीज समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव के पास जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज क्या था, पॉजिटिव पार्टिकल्स था ये। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा ये है कि इसका मास जब निकाला गया है तो इसका मास कितना था, 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो एक हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। हाइड्रोजन जो एक हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर होता है, ये चीज समझ में आ गया। और इसका चार्ज होता है ना 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जिसका वैल्यू क्या था 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। जैसे इलेक्ट्रॉन का था 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, उसका भी वैल्यू यही था, इसी तरह इसका भी वैल्यू ये था। तो आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी समझ में आ गया।